3 जुलाई 2020 आधी रात कानपुर के बिकरू गांव में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में 8 पुलिसकर्मी ज़मीन पर गिर चुके होते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कानून पकड़ नहीं पाया या शायद पकड़ना ही नहीं चाहता था। नाम था विकास दुबे। कभी एक साधारण लड़का जो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतरता चला गया। 90 के दशक में उसका नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मारपीट, रंगदारी, धमकी। लेकिन 2000 में उसने वो किया जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। एक भाजपा नेता संतोष शुक्ला जिसकी पुलिस थाने के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े गवाहों के सामने आरोपी विकास दुबे ने, लेकिन सालों बाद वो बरी हो गया। कैसे? क्या कानून कमज़ोर था या गवाही देने वालों का हौसला? यहीं से शुरू हुई उसकी असली ताकत। विकास दुबे सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक नेटवर्क था। राजनीति से करीबी, स्थानीय नेताओं से सम्मान, हर सत्ता में पहचान। उसके खिलाफ 60 से ज़्यादा केस दर्ज थे, लेकिन हर बार वो बच निकलता। लोग कहते थे विकास से दुश्मनी मत लो, क्योंकि विकास सिर्फ गोली नहीं चलाता, वो सिस्टम को भी मोड़ देता है। 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस को सूचना मिलती है विकास दुबे अपने घर पर है। टीम तैयार होती है, दबिश देने की निकलती है। लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में दाखिल होती है, रास्ता बंद। एक जेसीबी रास्ते में खड़ी थी और अचानक छतों से गोलियों की बारिश। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और गोलियों की आवाज़। 8 पुलिसकर्मी शहीद, विकास दुबे गायब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसे पहले से कैसे पता चला? क्या पुलिस के अंदर से ही कोई मिला हुआ है जो खबर दे रहा है? अगर हाँ, तो कौन? पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। सीमाएं सील, छापेमारी, इनाम घोषित, उसके साथी मारे गए। लेकिन विकास बच निकला। कभी राजस्थान, कभी दिल्ली के पास, और फिर 9 जुलाई 2020 को उज्जैन का महाकाल मंदिर। एक आदमी अचानक चिल्लाता है, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। वो खुद सामने आया या उसे सामने लाया गया? उसने सरेंडर क्यों किया? क्या वो किसी बड़े राज का खुलासा करना चाहता था? 10 जुलाई 2020 सुबह का वक्त था। उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। मीडिया की गाड़ियाँ पीछे थी, बारिश हो रही थी, और तभी खबर आती है गाड़ी पलट गई। पुलिस का कहना था विकास ने हथियार छीना, भागने की कोशिश की, फायरिंग हुई और एनकाउंटर। सब खत्म है। यह कहानी यहीं ख़त्म कर दी गई। लोगों के मन में सवाल उठे, क्या सच में गाड़ी फिसली थी? क्यों हर बड़ा साथी मारा गया? क्या कोई ऐसा राज था जो सामने नहीं आना चाहिए था? अगर वो जिंदा अदालत तक पहुंचता तो क्या कई बड़े नाम सामने आते? क्या सिस्टम का कोई चेहरा बेनकाब होता? विकास दुबे अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसके पीछे छूट गए सवाल आज भी जिंदा है। क्या वो सिर्फ एक गैंगस्टर था या उस सिस्टम का हिस्सा जो अपराध की राजनीति में है, जो एक दृश्य पुल बनाता है? बिकरू की वो रात आज भी इतिहास में दर्ज है। 8 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और एक नाम जो हमेशा विवादों में रहेगा, विकास दुबे। कभी कभी सच अदालत में नहीं मिलता, वो सवालों में छुपा रह जाता है। और इस कहानी में सवाल ज़्यादा है, जवाब कम है। क्या ये न्याय था या एक ज़रूरी अंत? फैसला आप करें, क्योंकि कहानी ख़त्म हो सकती है, लेकिन सच कभी नहीं मरता।